हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य। झारखंड में अब निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। राज्य सरकार इससे संबंधित अध्यादेश लाने जा रही है। श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण व कौशल विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर विधि विभाग ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस प्रस्ताव को कार्मिक के माध्यम से कैबिनेट में भेजा जाएगा। झारखंड सरकार ने इस नए नियम को लागू करने के से पूर्व देश के विभिन्न राज्यों से इसका अध्ययन कराया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तर्ज पर झारखंड में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए झारखंड सरकार अप्लाइमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्रियल एंड फैक्ट्री एक्ट 2021 से संबंधित अध्यादेश लाने जा रही है। इस नए कानून के मुताबिक राज्य में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्री, संयुक्त उद्यम समिति, पीपीई मोड पर चल रही सभी परियोजनाओं में 75% नौकरियां यहाँ के स्थानीय लोगों को देनी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेतला के पालतू हाथी काल भैरव को जंगली हाथियों ने मार डाला। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत बेलता नेशनल पार्क में सैलानियों को घुमाने के लिए रखे गए हाथी काल भैरव को 2 जंगली हाथियों ने मार डाला है। पलामू टाइगर रिजर्व में यह घटना सोमवार की रात 9:30 बजे हुई है। अस्वस्थ होने के कारण काल भैरव को शेड से बाहर ही खुले मैदान में जंजीर से बांधकर रखा गया था। इसी दौरान पलामू किले की ओर से 2 जंगली हाथी आए और काल भैरव पर हमला कर दिया। जिस वक्त काल भैरव पर हमला हुआ है उस वक्त वह जमीन पर बैठा हुआ था। पैर बंधे होने के कारण दोनों हाथी उस पर भारी पड़ गए। हालांकि अचानक हुए हमले से गुस्साए काल भैरव जंजीर तोड़कर दोनों से भिड़ गया। घटनास्थल के करीब 500 मीटर की दूरी तक काल भैरव और जंगली हाथियों के बीच लड़ाई होती रही। इस कारण कई पेड़ उखड़ गए। वहां मौजूद महावत व अन्य वन कर्मी उनके समीप आने का साहस नहीं कर सके। हाथियों को भगाने के लिए पटाखे छोड़े गए, मसाल जलाए गए, पर वो इतने गुस्से थे कि भागने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हमलावर हाथी इतने आक्रामक हो गए कि उन्होंने काल भैरव हाथी का पेट अपने दांतों से फाड़ डाला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम बोले, गृह मंत्री शाह ने दिया आश्वासन, झारखंड को मिलेगा केंद्र का सहयोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय और कार्यप्रणाली मजबूत बन रही है। यह जरूरी है कि इस कड़ी में मैंने यहाँ के गृह मंत्री अमित शाह और कोयला मंत्री प्रसाद जोशी से मुलाकात की है। बुधवार को दिल्ली में ही मीडिया से बात करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि वह लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। उसके साथ शिष्टाचार मुलाकात हुई है। इस क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड सरकार को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस आश्वासन के बाद उनकी उम्मीद केंद्र सरकार पर बड़ी है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो झारखंड में मंगलवार को कोरोना के 101 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसमें धनबाद, पलामू और रांची से एक संक्रमित शामिल है। अब तक राज्य में कोरोना के 1057 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,17,880 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 1,15,683 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल एक्टिव केस 1147 है। नए संक्रमितों में बोकारो से 9, चतरा से 2, धनबाद से 15, पूर्व सिंहभूम से 5, गुमला से 4, हजारीबाग व खुट्टी से 2, कोडरमा, लातेहार से 1 और लोहरदगा से 3, पलामू से 2, रांची से 53, सिमडेगा व पश्चिम सिंहभूम में से 1 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य में 141 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं फिर से बढ़ाएगी ठंड। रांची समेत पूरे राज्य में अगले 48 घंटे तक कड़ाके की ठंड से राहत रहेगी। इसकी वजह न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन 21 जनवरी से ठंड एक बार फिर से अपने उफान पर होगा। भारतीय मौसम वैज्ञानिक रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड में 2 दिन बाद उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं चलने लगेगी, जिससे ठंड में एक बार फिर से इजाफा होने के असर हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक ने जारी किया इंटर साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र। गणित में 100 में से 60 अंक के प्रश्न 1 व 2 नंबर के होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का मॉडल प्रश्न पत्र मंगलवार को जारी कर दिया है। संशोधित पाठ्यक्रम में व बदले हुए पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्र जारी किया गया है। गणित, भौतिकी, रसायन व जीव विज्ञान विषय का मॉडल सेट पत्र जारी किया गया है। वर्ष 2021 के परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया गया है। गणित की परीक्षा में कुल 100 में से 60 अंक के प्रश्न 1 व 2 अंक के होंगे। जेक द्वारा जारी मॉडल सेट के अनुसार गणित में 40 प्रश्न 1 अंक के होंगे। 1 अंक के प्रश्न में 30 प्रश्न बहुविकल्पीय व 10 प्रश्न रिक्त स्थान भरने वाले होंगे। इसके अलावा 10 प्रश्न 2 अंक के होंगे। इसके अलावा 5 प्रश्न 4-4 अंक के व 4 प्रश्न 5-5 अंक के होंगे। गणित में कुल प्रश्नों की संख्या 59 होंगी। वही भौतिक व रासायनिक में लिखित परीक्षा 70 अंकों की होगी। 70 में से 27 प्रश्न 1 अंक के होंगे। वही आप विस्तृत जानकारी आप जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in पर आप देख सकते हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीके तिवारी मिले सीएम से, पंचायत चुनाव पर हुई चर्चा। मुख्य सचिव जो है डीके तिवारी ने मंगलवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बातचीत के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि राज्य सरकार भी चाहती है कि जल्द पंचायत चुनाव हो। ज्ञात हो कि पंचायत चुनाव को लेकर ही जो है श्री तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने भेज दिया है। मुख्यमंत्री ने जो है उनसे दिल्ली के प्रतिनियुक्ति झारखंड कैडर के प्रतिनिधियों के बारे में भी जानकारी ली है। जल्द ही वह दिल्ली में जो है झारखंड कैडर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसकी तिथि जल्द घोषित की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्री ने विमान में कही बम की बात, 4 घंटे देर से उड़ा स्पाइस जेट का विमान। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मंगलवार को चेकिंग से परेशान स्पाइस जेट विमान के जो है यात्री सिद्धार्थ कुमार ने गुस्से से कह दिया कि उसके बैग में बम है क्या। यह सुनते ही एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। आनन फनन में रांची से दिल्ली उड़ान भरने स्पाइस जेट विमान को सुबह 9 बजे ही एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। उस समय यात्रियों की चेकिंग व जो है बोर्डिंग हो चुकी थी। विमान उड़ान भरने को पूरी तरह से तैयार थी। जो है बम की बात जो है सूचना के बाद जो है एयरपोर्ट कर्मी और सीआरएफ जवान हरकत में आ गए और उन्होंने यात्री सिद्धार्थ कुमार को कब्जे में ले लिया। वही विमान में जो है सवार सभी 158 यात्रियों को जो है एक एक कर उतारा गया और उन्हें जो है टर्मिनल जो है बिल्डिंग में ले जाकर दोबारा मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। सभी यात्रियों का लगेज व हैंडबैग भी जो है विमान से उतारने का आदेश दिया गया। इसकी भी दोबारा जो है जांच की गई। बम निरोधक टीम व जो है शरण दस्ते ने पूरे विमान की जांच की। इस प्रक्रिया में जो है पूरा होने में 4 घंटे समय लगे। इसके बाद जो है विमान ने दोबारा जो है 1 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला, चतरा और खूंटी में रेल लाइन के लिए केंद्र सरकार से मांगा सहयोग। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जो है केंद्र सरकार से विधवा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मिलने वाली केंद्रीय सहायता में बढ़ोतरी का आग्रह किया गया है। उरांव ने गुमला, चतरा और खूंटी सहित 4 जिलों में रेल सुविधाओं को बढ़ाने में भी जो है केंद्र सरकार से सहयोग की उम्मीद की है। मंगलवार को जो है केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो है राज्य के हालात पर चर्चा कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में उग्रवाद नियंत्रण का सीएम हेमंत सोरेन का यह है मेगा प्लान। झारखंड में उग्रवाद नियंत्रण के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार का प्रयास है कि मुख्य धारा से भटके लोग वापस जो है समाज की मुख्य धारा से जुड़कर राज्य में जो है नवनिर्माण में सहयोग करें। इसके लिए नक्सलियों को आत्मनिर्भर का विकल्प और बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है हुनरमंद बनाने की जो है पहल की जा रही है। वर्ष 2020 में सरकार के विभिन्न जो है उग्रवादी संगठनों के सरेंडर करने वाले 14 उग्रवादियों को जो है प्रत्यर्पण और जो है पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने का प्रस्ताव जो है स्वीकृति दिया गया है। आत्मसमर्पण करने वाले इन उग्रवादियों में से 3 को जो है 4-4 लाख रुपए और 9 उग्रवादियों को 2-2 लाख रुपए और 2 उग्रवादियों को 1-1 लाख रुपए की राशि का भुगतान जो है पुनर्वास अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। इन उग्रवादियों में जो है 11 भाजपा माओवादी, 2 पीपुल्स लिबरेशन ऑफ फ्रंट ऑफ इंडिया का नक्सली और जो है तीर्थ प्रस्तुति कमेटी का सदस्य है। इसके अतिरिक्त जो है दर्जन भर से अधिक जो है अन्य आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को 2-2 लाख रुपए की राशि दी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।